अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लोगो कैलकुलेशंस। हम लोगों ने पढ़ा था लोगो प्रिमिटिव्स के बारे में लास्ट यूनिट में। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से लोगो लैंग्वेज को यूज़ करके डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोगो कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट यूनिट जब हम लोगों ने पढ़ा था, हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी लोगो प्रिमिटिव्स। और लोगो क्या है? लोगो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि MSW लोगो जो है उसमें हम लोग डिफरेंट कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स को हम लोगों ने क्या कहा था? उन कमांड्स को हम लोगों ने कहा था प्रिमिटिव्स। और उन कमांड्स को लिखते हुए हम लोगों ने बनाई थी कुछ ड्राइंग्स, याद है ना? जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने दो और कमांड्स पढ़ी थी उसमें, प्रिंट कमांड और लेबल कमांड। अब ये दोनों कमांड्स क्या करती थी? ये दोनों कमांड्स आपके टेक्स्ट को अपीयर करवाती थी आपकी स्क्रीन पर। प्रिंट कमांड कहाँ पर आपके टेक्स्ट को अपीयर करवाती थी? कमांडर में करवाती थी ना, रिकॉल लिस्ट में। और लेबल कहाँ करवाती थी? लेबल करवाती थी ड्राइंग एरिया में। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोग सिर्फ इन दो कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेबल कमांड और प्रिंट कमांड, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम कोई ड्राइंग नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं लोगो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट शुरू करने से पहले हम एक बार प्रिंट कमांड को रिकॉल कर लेते हैं कि प्रिंट कमांड क्या थी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंट कमांड क्या करती है? आपके टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता था जैसे कि नंबर्स थे, वर्ड्स थे, और हम लोगों ने सेंटेंसेस भी पढ़े थे। स्टूडेंट्स, उनको वो कहाँ पर प्रिंट करवाती थी? वो प्रिंट करवाती थी कमांडर में, यानी कि रिकॉल लिस्ट में प्रिंट करवाती थी। याद है ना सबको? जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखना है कि हम उस प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए किस तरह से डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन किस तरह से करते हैं हम लोगो लैंग्वेज में, यानी कि आप लोग दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करें। जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे MSW लोगो को। तो चलिए कीजिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं मैंने MSW लोगो अपने कंप्यूटर पर ऑन कर लिया है। आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर पर इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिंट कमांड लिखेंगे। प्रिंट कमांड हम किस तरह से लिखते थे? प्रिंट, या फिर हम लिखते थे PR। सबको याद है ना? जी, तो चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ PR, फिर स्पेस, और फिर मैं दो नंबर्स देख लेती हूँ जैसे कि 4 एंड 8। तो अगर मैं 4 और 8 का सम लेना चाहती हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 लिखूंगी और फिर प्लस का साइन और फिर 8, ठीक है? प्लस का साइन कहाँ होता है? स्टूडेंट्स अपने कीबोर्ड्स पर देखिए। जी, जो न्यूमेरिक कीज़ हैं बिल्कुल राइट साइड पर आपके कीबोर्ड में, यहाँ आपको मिलता है प्लस का साइन, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों ने इस प्लस को यूज़ करना है। और हम लोगों ने दो नंबर्स लिखे हैं। क्या नंबर्स लिखे हैं? 4 + 8। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं? अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से कुछ भी हम करेंगे तो हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा रिजल्ट हमें शो होने लग जाएगा। बिल्कुल इसी लिस्ट में, रिकॉल लिस्ट में ही हमें हमारा रिजल्ट भी शो होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों को बिल्कुल PR कमांड के नीचे रिजल्ट शो हो रहा है आपकी कमांड का। वो क्या है? वो है 12। 4 और 8 का सम 12 ही होता है ना? जी, तो स्टूडेंट्स 12 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है? अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस है, इसी में प्लस का साइन ऐड करेंगे और फिर एक नंबर और ऐड कर देंगे। तो चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ PR, और अब हम कोई से 3 नंबर सोच लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सम लेना चाहती हूँ 5, 8 और 3 का, तो चलिए ये तीनों नंबर्स लिखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है।
जी स्टूडेंट्स, तो मैं लिख रही हूँ 5 + 8 + 3, ठीक है। और अब हम इसे कर देते हैं एग्जीक्यूट। जी स्टूडेंट्स, तो अब क्या रिजल्ट आया है आपके पास? 16 ही होता है इन तीनों नंबर्स का सम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को लोगो लैंग्वेज की मदद से ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप लोग प्लस साइन को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे वर्ड सम। तो चलिए सम यूज़ करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए कमांड लिखना शुरू करते हैं। PR स्पेस सम, फिर से स्पेस, और फिर कोई से 2 नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 8, और फिर से स्पेस देंगे, और फिर हम लिख लेते हैं 5। जी स्टूडेंट्स, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। हमारे पास रिजल्ट आ गया है 13, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम क्या होता है स्टूडेंट्स? 13 होता है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? वो भी तो 13 आया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने सम को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा नंबर्स ऐड करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे? जी चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे PR और फिर स्पेस, फिर लिखेंगे सम, और फिर लिखते हैं 3 नंबर्स, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 2, 5 एंड 7। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। हमारे पास रिजल्ट आया है 7, लेकिन एक एरर के साथ, और वो एरर देख लेते हैं क्या है। वो एरर है यू डोंट से व्हाट टू डू विद 7, यानी कि हमारे सिर्फ पहले 2 नंबर्स का सम हुआ है, लेकिन थर्ड नंबर को उसने सम अप नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये कमांड ठीक नहीं है। तो चलिए ठीक कमांड लिख कर देखें। तो स्टूडेंट्स, ठीक कमांड क्या है? देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे PR और फिर स्पेस, और स्टूडेंट्स कमांड का अगला पार्ट जो हम लोगों ने लिखना है वो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट्स लगाते हैं पहले, और फिर इन ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे सम स्पेस 2 स्पेस 5 स्पेस 7। तो स्टूडेंट्स, अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्यूरेट रिजल्ट। तो चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? 14, जो कि इन तमाम नंबर्स का सम है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं डिफरेंट नंबर्स को लोगो लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो चलिए देखें कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम लोगो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो हमने अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? चलिए देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कौन सी कमांड लिखेंगे? प्रिंट कमांड। PR स्पेस और 2 नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 5 और 3 लिख रही हूँ, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 5 - 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है? 2 आंसर आया है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो लोगों में हम लोग यूज़ करते हैं एक और तरीका इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का। वो क्या है? चलिए देखिए। जिस तरह से हम लोगों ने अपनी कमांड में सम को यूज़ किया था, उसी तरह से अब हम अपनी कमांड में क्या यूज़ करेंगे? हम डिफरेंस को यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स, जब आप लोग एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिफरेंस। और जब आप लोग एक नंबर में दूसरे नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं सम, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहली कमांड में सम यूज़ किया था और इस कमांड में हम लोग यूज़ करने वाले हैं डिफरेंस। तो चलिए देखें किस तरह से यूज़ करेंगे इसे। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिंट कमांड लिखेंगे। तो लिखिए मेरे साथ प्रिंट कमांड। या तो हम पूरा वर्ड प्रिंट लिखेंगे या फिर हम क्या लिख सकते हैं? PR भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ PR और फिर स्पेस, और फिर मैं लिख रही हूँ डिफरेंस
और फिर से स्पेस और फिर 9 और 5। ये कोई से दो नंबर्स मैंने लिए हैं, आप लोग भी अपनी मर्जी से कोई से दो नंबर्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स। 9 और 5 मैंने लिखा है, यानी कि मैं 9 में से नंबर 5 को माइनस करना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या रिजल्ट आता है जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया है, 4 आंसर आया है। 9 में से जब हम लोग 5 को माइनस करते हैं तो यही आंसर आता है ना, यानी कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस है 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपका पहला नंबर स्मॉलर हो और दूसरा नंबर ग्रेटर हो तो फिर क्या होगा, चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, दोबारा से कमांड लिखते हैं PR और फिर से लिख लेते हैं डिफरेंस, और अब हम लिखते हैं 5 और दूसरा नंबर मैं लिख लेती हूँ 10। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को किस तरह से माइनस करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम स्मॉलर नंबर में से अगर ग्रेटर नंबर को माइनस करते हैं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया है, -5 आया है। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में ये रूल पढ़ा होगा ना कि अगर हम लोग ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर में से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, -5 आया है, यानी कि -5 आंसर आया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से दो या दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं लोगों को यूज करते हुए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं और किस तरह से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपने प्रिंट कमांड यानी कि PR और उसके बाद हम लोग एक स्पेस देंगे और कोई से दो नंबर सोच लेते हैं जिनका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं फाइंड करना चाहती हूँ प्रोडक्ट 4 और 6 का, तो मैं क्या लिखूंगी, 4 और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रॉस या एक्स बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, जी स्टूडेंट्स हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं स्टेरिक का साइन। और स्टेरिक का साइन कहाँ होता है, जी अपने कीबोर्ड्स पे देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 8 की जो है उसके ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा स्टेरिक का साइन बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको किस तरह से टाइप करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर 8 प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसे होल्ड करके रखेंगे और फिर हम प्रेस करेंगे 8 को। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कैसे टाइप हुआ है स्टेरिक का साइन। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना दूसरा नंबर भी लिख लेते हैं जो कि था 6। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 6 और 4 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा प्रोडक्ट। तो चलिए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, कमांड तो हम लोगों ने लिख ली है, तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जीक्यूट किया जब हमने तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास आंसर आ गया है 24। 4 और 6 को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 24 आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट फाइंड करने का एक और तरीका भी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेरिक की जगह हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PR जी और फिर स्पेस और फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स कोई से दो नंबर्स लिख लें जिनका आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। मैंने लिखा 2 और फिर स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ 6 और चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12 आंसर आया। जब हम लोग 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 12, जो कि क्या है, जो कि है प्रोडक्ट। ठीक है, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2 और 6 का। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, PR, और फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है ना जिस तरह से हम लोगों ने सम की कमांड लिखी थी, उसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट की कमांड लिखेंगे ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं PR स्पेस और फिर हम देंगे ब्रैकेट्स, और उन ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे अपनी बाकी की कमांड, यानी कि प्रोडक्ट स्पेस नंबर्स। तो स्टूडेंट्स कोई से भी नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इसे किया एग्जीक्यूट और आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आ गया है, 24 रिजल्ट आया है, जो कि प्रोडक्ट है हमारे पहले 3 नंबर्स का। क्या नंबर्स थे वो, 2, 3 और 4। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट क्या है, इन तीनों नंबर्स को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया है स्टूडेंट्स हमने उसको कहा था प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है यहाँ पर 24। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही था। बाकी की कैलकुलेशंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लोगों ने MSW लोगों में इन तीनों कैलकुलेशंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और देखना है कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।